हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों ने कोई भी डिस्कशन नहीं किया था, कुछ भी ऐसी बातें डिस्कस नहीं करी थी जो कि आपको मोटिवेट करे। तो इसी के लिए मैं सोच रही थी कि एक मोटिवेशन सेशन लूँ और आप लोगों को फिर से थोड़ा सा मोटिवेट करूँ, थोड़ा सा गाइड करूँ आपकी प्रिपरेशन में। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, ठीक है, कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने जहाँ पर भी जॉब करते थे वहाँ से वापस आ गए हैं, अपने घरों में हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी जॉब छूट गई है, उनको अब उनके पास कोई भी अर्निंग का कोई रास्ता नहीं है और वो घरों पे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत ही आप कह सकते हैं रीज़नेबल है कि आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन की फीलिंग हो रही हो। आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आप बाहर जा भी रहे हैं तो आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं है। आपको मास्क लगा के जाना पड़ रहा है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ रही है, आप अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करके रखा हुआ है ताकि वो इस चीज़ से ना उनके ऊपर ये इम्पैक्ट ना आए। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे आपको पता है कि एरियाज़ हैं इंडिया में, अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोविड-19 बहुत ज़्यादा है। जैसे महाराष्ट्र ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, और वहाँ पे लोगों की जो रूटीन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। तो ऐसे में पॉसिबल है कि हम में से कोई भी डिप्रेशन में जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है डिप्रेशन का। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई पर्सन डिप्रेस्ड हो। और डिप्रेशन होना पॉसिबल है, क्या मेंटल इश्यूज़ होना पॉसिबल है, या साइकोलॉजिकल हमारी जो साइकोलॉजी है वो इम्पैक्ट होना पॉसिबल है। तो आपका आंसर है येस, ये पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि आप नॉर्मल पर्सन हैं और आपको डिप्रेशन नहीं हो सकता है तो ये सच नहीं है। किसी को भी कभी भी लाइफ में डिप्रेशन हो सकता है। और डिप्रेशन होता क्या है, या इस तरीके की जो टेंडेंसी होती है, चाहे इसको आप सुसाइडल टेंडेंसी बोल लीजिए या फिर आप एंटी सोशल टेंडेंसी बोल लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को एकदम ही दूर रखना चाहते हैं, सोशल नहीं होना चाहते हैं, और उसकी वजह से भी उनके अंदर डिप्रेशन आ जाता है और उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी जनरेट होने लगती है। तो ये अभी आपने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत की मतलब उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया, और उसकी वजह से जब हम इस तरीके का केसेस देखते हैं तो हमें ये सबसे पहले माइंड में आता है क्या वो पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि या स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन को सर्वाइव नहीं कर पाया, और क्या एक पर्सन किस तरीके से इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करता है या वो अटेम्प्ट होता है कि वो सुसाइड करे। तो बहुत सारे लोग होंगे इंक्लूडिंग मी कि मैं या कोई भी पर्सन हमेशा ये सोचता है कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो, मैं सुसाइड तो कभी नहीं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानती हूँ। बट उसके बावजूद भी चलिए, हो सकता है आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी ना भी हो, बट हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप डिप्रेस्ड हों इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। और वो डिप्रेशन जो आपके ऊपर है, जो आपके माइंड में इस वक्त है, उसको हम किस तरीके से ओवरकम करें, किस तरीके से हम उस परेशानी से निकलें। या ये भी पॉसिबल है कि आप डिप्रेस्ड ना हो बट आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा हो कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या क्या रीज़न होता है कि हमारे ऊपर डिप्रेशन आता है या हम डिप्रेस्ड होते हैं, उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है। तो जैसे अगर मैं अभी के सिचुएशन की बात करूँ तो हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और वो एग्ज़ाम आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे नेट के एग्ज़ाम की बात करें, हम इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं बट एग्ज़ाम का कुछ अता पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। ऐसे में एक टाइम आता है कि आप पढ़ाई कर करके, आप स्टडी कर करके एकदम बुरी तरीके से परेशान हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि अपने गोल को किस तरीके से अचीव करें या किस तरीके से प्लान करें अपनी स्टडीज़ के लिए। इसी तरीके से मान लीजिए कोई फाइनेंशियल ट्रबल हो गई आपकी, या कोई पर्सनल ट्रबल हो गई, या फिर कोई भी ट्रबल ना भी हो लाइफ में, तो भी एक सिचुएशन आती है जब आपको लगता है कि भाई आप पूरे टाइम घर के अंदर बंद हैं, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप अपनी यूजुअल लाइफ नहीं जी पा रहे। ऐसे में भी डिप्रेस्ड होना बहुत ही आम बात है। तो हमेशा हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके से इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव हम किस तरीके से हो सकते हैं, हो सकता है बचपन में आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो और जो चीज़ें आप धीरे धीरे करना उसको आपने बंद कर दिया,
जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता था। मतलब बहुत लोग होते हैं जिनको मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, बट मुझे बचपन में सबसे ज़्यादा बुक रीडिंग पसंद थी। स्पेशली कॉमिक्स या फिर आपकी कोई ऐसी बुक हो गई, स्टोरी वाली बुक्स हो गई, ये सब पढ़ना मुझे बहुत पसंद था। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आपकी हॉबी रही होगी जो टाइम के साथ आपकी छूट गई होगी, या कभी आप इतने ज़्यादा बिजी रहते होंगे कि आपको उतना टाइम नहीं मिल पाता होगा कि अपनी हॉबी को कैरी ऑन करें। तो वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। आप चाहें तो आप योग कर सकते हैं, आप चाहें तो आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, कुछ भी ऐसा करें जिसमें आपको खुशी मिलती हो। आप मूवीज़ देख सकते हैं। अगर आप अभी चलो कोई इस वक्त बहुत अच्छी कोई मूवी रिलीज़ नहीं हो रही है तो पुरानी मूवीज़ उठाकर देखिए। इस तरीके से आप अपना टाइम पास कर सकते हैं और अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं। किस तरीके का डिटॉक्स हमें करना होगा, यहाँ पर हमें अपने आप को सोशल मीडिया डिटॉक्स करना होगा। अब ये क्या है, ये सोशल मीडिया डिटॉक्स क्या है? आप मॉर्निंग में उठते हो, आप सोशल मीडिया खोलते हो, आप कोई भी मीडिया आप खोलते हो, चलो मान लो आपने टीवी लगाया, दिन भर आपको एक ही जैसी न्यूज़ सुनाई दे रही है, कोरोना वायरस के बारे में, कोविड के बारे में, ये मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इतने लोग इन्फेक्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे माइंड में नेगेटिविटी को इम्पैक्ट कर रहा है, जनरेट कर रहा है और हमारे माइंड को इम्पैक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को डिटॉक्स करना है इन सारी चीज़ों से। हमें पता है क्या कंडीशन है, हमें उसके बारे में अवेयर रहना चाहिए, हमें सारे पॉजिटिव जो भी हमें बोला गया है वो सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी है। बट उसके साथ साथ हमें अपने माइंड को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखना है और हमें ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं। ठीक है, अगर ठीक है नेगेटिव बहुत ज़्यादा चीज़ें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में पॉजिटिव भी हो सकती हैं। हो सकता है अपनी फैमिली के साथ हो सकता है आपको इतना ज़्यादा टाइम मिला है रेस्ट करने के लिए, या बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको अपने जो भी आपके माइंड में जो भी नेगेटिविटी है उसको हटाना है और अपने अंदर और अपने आसपास ये देखना है कि क्या ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिस पे आप और ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आप किस तरीके से अपने अंदर और ज़्यादा आप मोटिवेशन ला सकते हो, किस तरीके से और ज़्यादा पॉजिटिविटी ला सकते हो, तो अपने दोस्तों से बात करिए, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करिए। हो सकता है कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हों जिनको जो कि अभी इतने ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं कि उतनी ज़्यादा दोस्तों से बात नहीं होती है, उतना ज़्यादा टच नहीं रह गया है, बातें नहीं हो पाती हैं। बहुत सारे आपके ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे जिनको आप कभी जल्दी पिंग नहीं करते हो, वो भी आपको पिंग नहीं करते। तो इनिशिएटिव लीजिए, उनको पिंग करिए। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि उसने मुझे कॉल नहीं की, उसने मुझे मैसेज नहीं किया तो मैं क्यों करूं, ऐसा नहीं सोचिए। आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लीजिए। हो सकता है जैसा आप सोच रहे हो वैसे वो पर्सन भी सोच रहा हो। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स थे, जिन भी लोगों से आपको बात करना अच्छा लगता हो, उनको पिंग करिए, उनको मैसेज कीजिए, उनसे कॉन्टैक्ट करिए दोबारा से। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी फ्रेंड्स से नहीं भी बात करना चाहते हैं तो फैमिली मेम्बर से बात करिए, जो कोई आपसे क्लोज हो उससे बात करिए। और बातों का मतलब ये नहीं है कि आपको बातें क्या करनी है, आप कुछ भी बात कर सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी बारे में बात कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करिए। दूसरी चीज़ ये है कि डोंट ओवर थिंक। ये जो हमारा जो डिप्रेशन वाला जो सिचुएशन होती है, जो मेंटल हमारा डिसबैलेंस होता है, डिसऑर्डर होता है, ये होता क्यों है? जब हम बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को बार बार सोचते हैं। मैं पीजी में थी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में। उस टाइम पे हमारे यहाँ हमारे कॉलेज में कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट आए हुए थे। वो ऑल ओवर इंडिया लेवल के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि ये जो मेंटल हेल्थ है इसमें क्या है, और रीज़न क्या था क्यों उनको बुलाया गया था और क्यों उन्होंने सेमिनार किया था। रीज़न ये था कि उस साल हमारे कॉलेज में 2-3 सुसाइड्स हुए थे। मतलब 2-3 लड़कियाँ थीं जिन्होंने सुसाइड किया था, और उसके बाद कॉलेज ने इस कॉन्फ्रेंस को रखा था और उसके बाद उन्होंने इस सारे टॉपिक पे डिस्कशन किया था। तो उन्होंने ये बोला था कि मेंटल हेल्थ बेसिकली होता क्या है, और क्या मेंटल हेल्थ सिर्फ किसी एक पर्सन की ख़राब हो सकती है या किसी का भी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट कर सकता है। तो उन्होंने ये बोला था कि जो हमारा माइंड है, वो हमारा माइंड जो है सबका एक जैसा है, और हम जितना ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स बनाते जाते हैं, जितना ज़्यादा चीज़ों को हम बार बार सोचते हैं, उतना हमारा माइंड कॉम्प्लेक्स होता जाता है और हम उलझते चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने माइंड को सुलझाना है, ना कि उलझाना है। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि आप एक ही चीज़ को, ठीक है कोई चीज़ हो गई लाइफ में तो बार बार उसको आपको सोचते नहीं रहना है उस बारे में। अपने माइंड को जितना ज़्यादा आप सिंपल रखेंगे, जितना ज़्यादा उसको सुलझाएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा अपने मेंटल हेल्थ को फोकस में रखना।
दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट आए उसको आपको रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट से। अगर मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं कि मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं अपने घर में ही हूँ पूरे टाइम, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ करने को नहीं है, तो जैसे ये थॉट आए माइंड में, इसको तुरंत से आपको रिप्लेस करना है विद पॉजिटिव थॉट कि भाई मैं साल भर कभी आराम नहीं कर पाता था, मुझे ऑफिस जाना रहता था, मैं हमेशा भागा दौड़ी करता रहता था, अब मैं इस वक्त आराम से अपने बेड पे बैठा हुआ हूँ, कोई टेंशन नहीं है मेरे लाइफ में, मैं आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, जब चाहूँ तब सो सकता हूँ, जब चाहूँ तब उठ सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव थॉट्स में, और उसके बाद हमेशा अपने माइंड को क्लीन रखना है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसको हटा दीजिए, पॉजिटिव थॉट से तुरंत उसको रिप्लेस करिए, और कभी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ मत जनरेट होने दीजिए अपने माइंड में, कोई भी थॉट बार बार मत आने दीजिए। अगर कोई भी थॉट आपको बॉदर करिए बार बार तो वही रीज़न बन जाती है आपकी किसी भी तरीके की मेंटल डिसऑर्डर की। तो और हमेशा ये ध्यान रखिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपको माइंड में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो किसी दूसरे को नहीं होती है। हर किसी को हर कभी ना कभी लाइफ में ये सिचुएशन आती है कि वो पर्सन डिप्रेस्ड होता है। अभी क्यों ऐसी सिचुएशन ज़्यादा आ रही है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है आपके आसपास, या आप ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम अभी की करंट सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब किस तरीके से आपको अपनी गोल पे फोकस करना है इन सबको हटाकर, तो सबसे पहले तो ये जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको दूर करिए, और आपका जो गोल है उन पे दोबारा से फोकस करिए। एवरी डे इज़ अ फ्रेश स्टार्ट, एवरी डे इज़ अ न्यू डे। तो उसको एज अ न्यू डे मानकर, उसको एक नया दिन मानकर अच्छे से फिर से स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन, फिर से अपने टास्क पे फोकस करिए, फिर से अपने गोल्स पे फोकस करिए। अपना गोल लिखिए, ठीक है। अगर आपका गोल ये है कि आपको एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को निकालना है तो उसको गोल को लिखिए अपने सामने, अपने जो भी आपका रूम है जहाँ पर आप स्टडी करते हैं वहाँ पर आप लिखकर उसको पेस्ट कर सकते हो वॉल पे, और आप फिर से उसको फोकस कीजिए, ठीक है। अगर आप 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, 6 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, 10 मिनट पढ़िए, लेकिन हर दिन छोटा छोटा स्टेप आपको लेना है अपने गोल की तरफ, ठीक है। कुछ भी करना है आपको, अपने गोल की तरफ आपको जाना है। तो ये सारी डिस्कशन थी। आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ भी आपको अगर बातें शेयर करनी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेस्ड हैं, आपको कुछ हेल्प चाहिए, या आपको लगता है, तो बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं, आप उनके वीडियोस के नीचे कमेंट कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आप अपने जो आपका गोल है उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप अपने वीडियोस, जो भी हमारे वीडियोज़ हैं उसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और आपके एजुकेटर्स आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।